क्या हुआ? हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोग को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं संसाधन यानी रिसोर्स, जो कि हमारे आसपास जितने भी सारे चीज़ दिखाई देते हैं, जो हमारे उपयोगी की चीज़ें होते हैं, वो सारे संसाधन हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि संसाधन आखिर है क्या। संसाधन को एकदम बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग को आज हम बताएंगे और फिगर के साथ आप लोग देखते चलिएगा कि संसाधन कैसे उपयोग में होता है। आप लोग देख सकते हैं नदी, पहला नंबर में है नदी। देख लीजिए आप लोग, ये रहा नदी। ये जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा नदी। ये जो नदी है ये एक संसाधन है, जो कि नदी का उपयोग हम लोग करते हैं। नदी का उपयोग कैसे करते हैं? जब मान लीजिए कि ये नहीं था, यानी नल नहीं था, एवं इसको बोलते हैं कल भी बोला जाता है। जब ये नहीं था तो हम लोगों को इसी का उपयोग करते थे, यानी नदी का। और ग्लेशियर जो है से बर्फ़ से बन करके जो पानी का रिसाव मतलब बह करके आता है, उसको ग्लेशियर कहते हैं। अगला है झरना। झरना का मतलब ऊपर से जो पानी पहाड़ एवं पर्वतों से आता है, उसको कहते हैं झरना। यह है कुआं। कुआं को जो कि खोद करके और मतलब पानी निकाला जाता है, उसीलिए। और अगर उसको निकालना है तो डोर बाल्टी का उपयोग किया जाता है। आप लोग इसमें देख सकते हैं, जो कि ये उपयोग है। उपयोगी कैसे है? तो आप यदि पहाड़ों में गए हैं और इस पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो भी एक संसाधन है। और इसका तो भली भांति गाँव में उपयोग किया जाता है कुआं का। और ये जो नीचे का जो आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, ये है तालाब। तालाब का भी उपयोग हर एक चीज़ों में, बहुत संसाधन के मतलब हो गया कि बहुत चीज़ों में उपयोग करते हैं। ताकि कौन कौन चीज़ों का कैसे कैसे उपयोग करते हैं देख लीजिए। ये बर्फ हिम है, जो कि ऊपर से निकलने वाली करे। सूरज समुद्र से पानी को भाप बनाकर पानी के बूंदों में बादल देता है। यह न दिखने वाली भाप है, वातावरण में ऊपर जाती है जहाँ वायु ठंडी होती है। तो वायु जो है से ठंडी होती है। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि पानी जो है से यहाँ मतलब यहाँ से जो भाप बन को वाष्प बन करके यहाँ से जो है से ऊपर जब चला जाता है, वही जो है से बरसात के रूप में फिर वापस आता है। और बादलों के रूप में बनी जल जो है से बूंदे जो है से बादल बन करके फिर पानी है से ज़मीन पर आता है। और ज्वालामुखी जब फटता है, तो मान लीजिए कि ज्वालामुखी फटने का मतलब ही नहीं है कि नुकसान होगा। ज्वालामुखी फटने का मतलब है कि उन चीज़ों से बहुत सारे चीज़ का निर्माण होता है। जैसे कोयला का निर्माण होता है और मिनरल्स, मतलब अनेक प्रकार का बनता है उन सारी चीज़ों से। तो ज्वालामुखी का फटना भी एक प्रॉफिट ही है, मतलब लोगों का उपयोगी है या नहीं है ये बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उपयोगी बेहतरीन ढंग से है। जो कि आप लोग इस पे फिगर में देख रहे हैं कि नदियाँ जो है से संसाधन के रूप में कहाँ कहाँ हैं से आप लोग देखिए। पहला नंबर में है ये रिवर। रिवर जो आप लोग पूरा देखिएगा कि ये जो मान लीजिए ये जो दिया हुआ है, इसका लाइनिंग ये है। तो इस लाइनिंग के अनुसार आप लोग देख सकते हैं नदी कहाँ कहाँ पे है। तो आप लोग को इस तरफ दिखाई पड़ रहा होगा कि नदी का इसी ओर से आता है, नदी का है। और कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस जितना ही सारे चीज़ का चिन्ह दिख रहा है, ये कॉपर है। और आप लोग देख सकते हैं इसका जो गोल आकार का है बॉक्साइट। गोल आकार आप जितना देख रहे होंगे कि यहाँ हो गया, और इन सारी चीज़ों का है बॉक्साइट का है। क्या है? बॉक्साइट का। क्या चीज़ का है? बॉक्साइट का। तो आप लोग देख सकते हैं रिवर है, बॉक्साइट है, क्रोमाइट है, कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है। हमारे देश में इन सारी चीज़ों का उपलब्धियां हैं। तो इन सारी चीज़ों का यदि हम उपयोग कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ जो है हमारे लिए क्या है? संसाधन है। क्या है? तो जितने सारी चीज़ों को हम उपयोग करते हैं, तो सारी क्या है? संसाधन है। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जो लिखा हुआ है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक कहने का मतलब हो गया कि क्षय योग्य,
जैसे कोयला जो है से क्या है, नेचुरल है। कोयला क्या है, नेचुरल। नेचुरल है मतलब क्या है, नेचुरल के मतलब होता है कि प्राकृतिक, यानी ये जो है से खत्म होने वाला चीज़ है। पेट्रोलियम भी जो है और खनिज भी है, ये तीनों जो है से नेचुरल है यानी प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक को मतलब कहेंगे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, जो कि ये भी संसाधन है। कोयला को जो कि बिजली के लिए उपयोग किया जाता है, और पेट्रोलियम जो है से गाड़ी चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, और जो खनिज जो है मान लीजिए सोना हो गया, आभूषण के लिए भी उपयोग, बहुत सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम कहेंगे प्राकृतिक। वायु, जल और सौर ऊर्जा ये अक्षय योग्य हैं, जो कि ये क्या है, तो ये जो है मान लीजिए प्राकृतिक दो प्रकार के हैं, लेकिन ये जो है से ख़त्म नहीं होता है। क्षय का मतलब खत्म होने वाला चीज़ है, ख़त्म हो जाएगा, और अक्षय का मतलब हो गया ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है। तो इसी चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों को इतना तक समझ आ गया होगा। आप लोगों को अब बताते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। आखिर स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है पृथ्वी का ठोस भाग जो चट्टानों और खनिजों से बना है, इसमें पर्वत, मैदान, घाटी, पठार जैसी भू आकृति शामिल है। यह कृषि और पशुपालन के लिए भूमि प्रदान करता है। तो स्थल मंडल का मतलब हो गया जमीन। जमीन में जो कि ठोस भाग है, जिसमें चट्टान भी पाया जाएगा, खनिज भी पाया जाएगा, पर्वत, मैदान, घाटी, और इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं, स्थल मंडल। और जिसमें हम वहाँ स्थल मंडल में कृषि भी करते हैं, खेती भी करते हैं, एवं ये जो भूमि है से एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, बेचने का भी काम करते हैं, इससे पैसा भी आदमी कमाता है। यहाँ तक ये लाभकारी चीज़ है। अब वायुमंडल को हम लोग समझते हैं कि वायुमंडल आखिर क्या कहता है, वायुमंडल को हम लोग कैसे उपयोग करते हैं संसाधन के रूप में। तो आप लोगों को पता चल गया कि संसाधन स्थल मंडल भी एक है, जो कि हम कृषि के लिए भी करते हैं, पशुपालन के लिए भी करते हैं, पशु चराने के लिए भी करते हैं, और यहाँ पे घाटी, पर्वत, नदी, झील, पहाड़, जो कि स्थल मंडल में ही सारा कुछ पाया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। किसको करते हैं, स्थल मंडल के। अब आते हैं वायुमंडल। पृथ्वी की चारों ओर हवा की एक पतली परत होती है। तो पृथ्वी के और हवा की एक पतली परत को स्थल मंडल, जो कि विभिन्न जैसे गैस पाए जाते हैं। तो गैस पाए जाते हैं किस में, तो वायुमंडल में पाए जाते हैं, जो पर्यावरणीय तत्वों से बनी होती है। तो पर्यावरणीय तत्वों से बनी होती है क्या, तो वायुमंडल बनी होती है। यह पृथ्वी की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो पृथ्वी से जो हानिकारक चीज़ें हैं वो बचाने का काम करता है वायुमंडल, जो तापमान को संतुलित रखती है। तो अब हम बताएंगे कि टेम्परेचर को संतुलित बनाए, बैलेंस बना करके रखने वाला काम करता कौन है, तो वायुमंडल। तो टेम्परेचर को बैलेंस बनाता कौन है, वायुमंडल बनाता है। तो आप लोगों को स्थल मंडल, वायुमंडल हम बता दिए। अब आते हैं जल मंडल। अब जल मंडल का रहा है, जो कि हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में। तो पृथ्वी पर मौजूद सभी जल का निकायों को जल मंडल कहा जाता है। इसमें महासागर, जो जल मंडल है, महासागर, नदी और अन्य जल स्रोत शामिल है। तो आप पूछेंगे कि जल मंडल में कौन कौन चीज़ें शामिल है, तो पहला में है झील, नदियाँ, महासागर। इन सारी चीज़ें जो है से जल मंडल में पाया जाता है। अब आते हैं जीवमंडल। जीवमंडल यानी बायोस्फीयर, वह क्षेत्र जहाँ सभी जीवित प्राणी जैसे कि मनुष्य, पौधे, जानवर रहते हैं, वह है जीवमंडल। क्या है, जीवमंडल। वह क्षेत्र जहाँ अन्य तीनों मंडल साथ मौजूद होते हैं, उसी को कहते हैं जीवमंडल। तो जीवमंडल में ही सारे चीज़, मतलब जो उपयोग करने वाला भी और उपयोगी चीज़ भी, दोनों चीज़ जो पाया जाता है, उसी को कहते हैं जीवमंडल। क्या कहते हैं, जीवमंडल। चलिए, आप लोग को यहाँ तक पूरा क्लियर से, बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझ आ गया होगा। अब समझते हैं धात्विक, अधात्विक और ईंधन के बारे में। आप लोग चलिए समझते चलते हैं। यहाँ से धात्विक खनिज, ये है धात्विक खनिज। जैसे धातु अंशों की प्रधानता अनेक अशुद्धियों को मिश्रण, ताप एवं विद्युत को सुचालक करता है। यह धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जो है लौह तत्व की प्रधानता के आधार पर बांटा गया है। लौह तत्व के अनुसार बांटा गया है, यानी पहला है लौह खनिज, दूसरा है अलौह खनिज। आप समझते हैं कि लौह कौन है, अलौह कौन है।
तो आप लोगों को बता दें कि लौह खनिज के मतलब होता है लोहा, यानी मिनरल्स को बोला जाता है। मैग्नीज, टंगस्टन, जो क्रोमाइट, ये जो चारों पांचों चीज़ें हैं, यह लौह खनिज। तो लौह खनिज में लोहा, मैग्नाइट और क्रोमाइट और टंगस्टन आ जाता है। अलौह में आ जाता है तांबा हो गया, जस्ता हो गया, शीशा हो गया, सोना, चांदी और एल्युमिनियम और रंगा आदि, ये सारी जो है चीज़ें जो है से अलौह हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हो गया? लौह। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि लौह किसको कहेंगे, अलौह किसको कहेंगे। अब आते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक उसको को कहते हैं कि धातु या धात्विक अंश नहीं पाए जाते हैं। धातु या फिर धात्विक अंश जिसमें नहीं पाए जाते हैं और अशुद्ध या अपेक्षाकृत कम एवं विद्युत व ताप के कुचालक भुरभुरे होते हैं और प्रहार करने पर टूट जाते हैं। आप लोग देखे होंगे जो कि एक नल में उपयोग इसका किया जाता है। आप यदि एक बार ऐसे मारे तो पट से टूट जाता है। जैसे चूना, इका है धात्विक, अधात्विक, धात्विक नहीं अधात्विक खनिज है। पत्थर, ये भी टूट जाता है। डोलामाइट, जिप्सम, तार रोधी खनिज, एबेस्टस, अवरक, ये सब क्या चीज़ें हैं जो कि ज़मीन से ही निकलते हैं। ये सारी चीज़ टीका है तो अधात्विक है। सल्फर, फास्फोर, पोटास और संगमरमर, ग्रेनाइट, इन सारी चीज़ों जो है से टूटने वाला चीज़ है। क्या करने वाला चीज़ है? टूटने वाला चीज़ है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो कि कोयला है। क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जीवाश्म है, विद्युत व अगुणित वाली चीज़ है जो कि ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। हम लोग ईंधन के रूप में जैसे गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, तो बिजली बनाने के लिए कोयला से बनता है। प्राकृतिक गैस है, वो भी है से हम किस चीज़ में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं गैस का भी। आते हैं परमाणु खनिज, तो यूरेनियम, थोरियम, जिरकॉन, बेरिलियम और इल्मेनाइट, यह है परमाणु खनिज। जो कि आप लोगों को पता होगा कि यूरेनियम से जो कि परमाणु बम बनाया जाता है। तो परमाणु बम जो बनाया जाता है किससे बनता है? तो परमाणु खनिज से, यानी यूरेनियम से। किससे बनाया जाता है? यूरेनियम से। चलिए, आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में अब यहाँ से थोड़ा सा डिफिनेशन को ले करके हम लोग चलेंगे। डिफिनेशन आखिर है क्या? तो कहता है कि संसाधन वे सभी वस्तुएं जिनका मनुष्य अपने जीवन में उपयोग यानी आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं या पूरा करने के लिए करते हैं, इसी को कहते हैं संसाधन। तो हम लोग मनुष्य के रूप में जितने सारे आसपास दिखाई देते हैं, जो चीज़ों को हम उपयोग करते हैं, उसी को कहते हैं संसाधन। मान लीजिए कि एक पेड़ भी है तो उसको भी लकड़ी के रूप में या फल फूल के रूप में भी उपयोग कर रहे हैं, तो भी एक संसाधन है। अब मान लीजिए एक जल हो गया, जल का उपयोग पीने के लिए भी, कुछ बनाने के लिए भी, हर एक चीज़ में जल का उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी अगर मनुष्य के लिए काम के लिए आ रहा है तो संसाधन हो जाता है। क्या हो जाता है? संसाधन हो जाता है। वन में हर एक प्रकार की चीज़ें पाए जाते हैं, तो हर एक चीज़ के प्रकार के पाए जाते तो हैं, लेकिन उसका उपयोग करने वाला कौन है? मनुष्य ही है। जब मनुष्य इसका उपयोग करने वाला है वन के, इसका मतलब हो गया कि भी एक संसाधन है। क्या है? संसाधन है। भूमि, खनिज, इन सारी चीज़ों को उपयोग करने वाला कौन है? तो मनुष्य है। तो खनिज का उपयोग जो मिनरल्स पाया जाता है, सोना, चांदी जो हो गया, यूरेनियम, थोरियम, जितना चीज़ हो गया, लोहा हो गया, जो कि खनिज के रूप में ये सब पाया जाता है, जब ज़मीन से निकलता है, इसका उपयोग करता है मनुष्य। कौन करता है? मनुष्य। जब मनुष्य इसका उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? यूज करते हैं। जब यूज करते हैं तो ये हो जाता है एक संसाधन। क्या हो जाता है? संसाधन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संसाधन हो जाते हैं। तो हम लोग इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन। चलिए, संसाधन के परिभाषा से समझते हैं। देखिए कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग प्रयोग करते हैं। एक एक पॉइंट को आप लोगों को बढ़िया तरीक़ा से बताएंगे। आप लोग क्लास में एकदम बेहतरीन ढंग से आप लोग क्लास में बने रहिए। एक भी चीज़, एक भी डाउट आप लोग को नहीं रहने देंगे हम। आप लोग पूरा बढ़िया से देखते चलिए। देखिए, देखिए यह है मूल पट। क्या है? मूल पट कह रहा है यह उत्पादन और प्राकृतिक संसाधन।
देखिए यह है मूल पार्ट, जो कि इसको लकड़ी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लकड़ी यानी वुड। तो इन सारी चीज़ों को कैसे उपयोग करते हैं? इन सारी चीज़ों को अनेक प्रकार की चीज़ में बना करके मनुष्य जो है से उपयोग करते हैं। तो इसीलिए जो है से लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधन है। कैसे है? तो ये जो है से जंगलों यानी वन में पाया जाता है। अब वन में कोई लगाने नहीं जाता है कुछ। आज तो मान लीजिए कि लगा रहा है कहीं कहीं सरकार इस चीज़ को मतलब एक योजना चलाई है जिसके तहत जो कि पेड़ पौधे जहाँ जहाँ जगह खाली है उस तरह से लगाया जा रहा है। लेकिन जो है से इसका सब दिन देख रेख नहीं करता है, लेकिन जो भी करता है वो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें हो जाती है। तो प्राकृतिक रूप से जो उत्पादन हुआ है जो कि उसका उपयोग मनुष्य करते हैं, इसलिए ये जो है से संसाधन है। संसाधन कैसे है? तो एक से आप लोगों को हम बता दें कि देखिए नवीकरणीय यानी निरपेक्ष यानी नवीकरणीय का मतलब होता है, देखिए यह है निरपेक्ष। क्या है? निरपेक्ष नवीकरणीय। सूर्य है, सूर्य जो है से नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा, ये सारा चीज़ है नवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय। यह है सापेक्ष नवीकरणीय। अजैविक चक्रीय संसाधन जैसे जैव, भूमि, रसायन चक्र। उदाहरण जल क्या है? जल जो है से क्या है? नवीकरणीय है। सामान्य जैविक संसाधन जैसे जनन वृद्धि के लिए उदाहरण जैसे पेड़ पौधा जंतु का है, सामान्य जीव जंतु है। जटिल जैविक संसाधन जो ये है पारिस्थितिक तंत्र है, भूमि है, मृदा है, क्या है? जटिल चीज़ें हैं। क्या है? जटिल चीज़ें। चलिए खनिज आ जाते हैं। खनिज में धात्विक और अधात्विक जैसे तेल, कोयला, गैस, ग्रेनाइट, इन सारी चीज़ों को आप लोगों को हम अभी तुरंत जस्ट बताए थे। अब आ जाते हैं इसमें, देखिए आप लोगों को बताते हैं। इन सारी चीज़ों को किन किन चीज़ों में प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहता है, प्राकृतिक संसाधन कि मानव निर्मित संसाधन, मानव द्वारा निर्मित संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। जैसे यदि मानव ने जो चीज़ को बनाया है उसको मानव संसाधन कहा जाता है, और संसाधनों का एक बार उपयोग करने के उपरांत दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला, खनिज तेल, लकड़ी आदि, ये जो मुख्य उदाहरण हैं, यह से क्या है? मान लीजिए कि संसाधन है। क्या है? संसाधन। हम लोग कोयला का भी उपयोग करते हैं, खनिज तेल का भी उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है संसाधन हमारे लिए उपयोगी है। अब उपयोगी देख लीजिए कि आप लोग इस पूरा नोट आप लोग बना सकते हैं। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले करके आप लोग बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं कॉपी में। जो कि उपयोगी है, उपयोगी जो सतत विकास पर है, जैसे नवीकरणीय योग्य है, समाप्ता के आधार पर है, इन सारी चीज़ों को आप लोग लिख सकते हैं। पूरा पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में पीछे हम बता दिए हैं। अब देख लीजिए आप लोग इन सारी चीज़ों में कौन कौन का उपयोग मानव ने किया है। तो ये जो पेड़ जो है, इस पेड़ का तो मानव ने नहीं किया है, इसका भी मानव नहीं किया है, इसका भी मानव नहीं किया है, जो लेकिन इन सारी चीज़ों को मानव ने किया है। जो पिक्चर में आप लोगों को नीचे का भाग दिखा रही मानव संसाधन है। कौन संसाधन है? मानव संसाधन। ये है मानव संसाधन, और ये है नेचुरल संसाधन यानी प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल यानी प्राकृतिक संसाधन। पूरा क्लियर आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब आते हैं, जिस वस्तु में उपयोगिता यानी मूल्य प्रौद्योगिकी हो तथा मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा जिस वस्तु में उपयोगिता और मूल्य प्रौद्योगिकी हो, मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करें उसे संसाधन कहते हैं। जैसे उपयोगिता, मानव जो है इसका उपयोग करते हैं, यानी उपयोगिता मानव ही होते हैं, उसका मूल्य भी लगाने वाला मानव ही होते हैं, और उसका प्रौद्योगिकी यानी जहाँ पर उसका उपयोग किया जाएगा वहाँ भी मानव का ही काम है। अब स्मिथ एवं फिलिप्स के आधार पर हम बता दें कि रिसोर्स है, रिसोर्स एक नेचुरल है, एक ह्यूमन है, एक जो है प्राकृतिक है, एक मानव ने। मान लीजिए स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूट, कहीं भी कोई चीज़ को बनाने के काम मानव का है,
क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इन सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए किसका है, मानव का काम है। नेचुरल, ये अक्षय या फिर अक्षय, इसका किसका काम है, तो नेचुरल चीज़ क्या है, रिसाइकलिंग करना। इसको भी मान लीजिए एक बार यदि कोई पेड़ जो है से कट जाता है तो उसमें से फिर भी यदि उस तरह से रहता है तो फिर नया पौधा उपजता है, देख लीजिए। तो मानव चीज़ में देखिए पर्यावरण के घटक इन सारे जीव मंडल हैं, जैसे वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया, इन सारी चीज़ों में मानव ने नीचे का चीज़ों का उपयोग किया है। जैसे पुल जो है से मानव निर्मित है, सड़क जो है से मानव निर्मित है, स्मारक बड़ा बड़ा बिल्डिंगें जो है से किसका है, तो मानव ने। उद्योग जो है से कौन बनाया है, मानव ने बनाया है। लेकिन जीवमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, इन सारी चीज़ों को काम करने का काम किसने किया है, तो काम करने का काम आप लोगों को पूरा देखिए, ये है स्थल मंडल, ये है वायुमंडल, अब ये है जल मंडल, ये जो है सारी क्या है, प्राकृतिक का है, प्राकृतिक है। अब ये है मानव निर्मित। मानव निर्मित में मान लीजिए इतना बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है, ये पार्क दिख रहा है, पुल दिख रहा है, सड़क दिख रहा है, ये उद्योग दिख रहा है, ये जो है स्मारक है, ये सारी चीज़ों को मानव ने किया है। कौन किया है, मानव ने। और मानव ने परिवार बनाया, समुदाय बनाया, मंदिर बनाया, और लोगों का स्कूल किया, आर्थिक चीज़ें बनाया, पूरा बिल्डिंगें। भारत का जो नक्शा, राजनीतिक स्थिति जो आज बीजेपी, आरजेडी, आरएसएस जितनी सारी चीज़ दिख रहा है, मानव ने ही इन सारी चीज़ों को निर्मित किया। क्या किया, निर्मित किया। तो अब बताइए, ये तो हम पहले ही बता दिए थे। चलिए, आप लोगों को एक भी डाउट हम रहने नहीं देंगे। चलिए, स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार कोई भी वस्तु तब संसाधन बनती है जब मानव ज्ञान और प्रौद्योगिकी से उसका उपयोग करते हैं। जैसे कच्चा तेल, कच्चा तेल को कोई जानता नहीं था, कच्चा तेल जो अंदर जो था उसको जानता नहीं था, लेकिन जब उसको निकाला गया तकनीकी से उसको परमिटेशन किया गया, या फिर उसको पेट्रोल के रूप में किया, उसके बाद डीजल के रूप में, फिर उसके प्लास्टिक, इन सारी चीज़ों को में करके जब उपयोग करना किया, क्या चालू कर दिया, उपयोग करना चालू कर दिया मानव। तो जो है किसके रूप में किया, तो ज्ञान जब आया कि हमें किन किन चीज़ों को आविष्कार करना चाहिए, तो किसके अनुसार किया, स्मिथ फिलिप्स के अनुसार। तो जो कच्चा तेल था उसको निकाला गया, निकाल करके उसको अपना तकनीकी और ज्ञान से उन लोगों ने, मानव लोगों ने सोचा कि हम किन चीज़ों में इसको उपयोग करेंगे, यही स्मिथ फिलिप्स के अनुसार उपयोग। चलिए, अब इसका जानते हैं कि उपयोग क्या है। देख लीजिए आप लोग, उपयोग देख लीजिए आप लोग कि मुख्य क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता। आप देख सकते हैं कि मुख्य क्षेत्रों में 40% जो है से कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। क्या, जल। 40% जो है से किन चीज़ों में उपयोग किया जाता है, कृषि के लिए जल जो है से उपयोग में लाया जाता है, जल लाया जाता है। एक एक पॉइंट देखिएगा, देखिए उद्योग में 80%, उद्योग में कितना परसेंट, 80%। घरेलू कामों में देखिए, घरेलू कामों में कितना परसेंट, 60% पानी का उपयोग होता है। देख सकते हैं आप लोग, कितना परसेंट, 60%। तो ये जो है सो उपयोग लायक चीज़ें हैं। किन चीज़ें हैं, तो उपयोग लायक चीज़ है। आप लोग को पता चल रहा होगा पूरा बेहतरीन तरीक़ा से। तो जो मानव लोग ने इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, आप लोग को पूरा पता चल रहा होगा। अब बताते हैं, जैसे कह रहा है कि किसी वस्तु का मनुष्य के काम आने की क्षमता, यानी लकड़ी, लकड़ी से क्या बनता है, तो काम, मान लीजिए लकड़ी तो है, लकड़ी होने से कोई अथी नहीं है, लेकिन इसको किन चीज़ों में उपयोग किया जा रहा है। लकड़ी से फर्नीचर बनेगा, मिट्टी से खेत, और खेत जब बनता है तो इसको जो है से इसमें अनेक प्रकार की खेती किया जाता है, और खेती जब होता है तो उसको अलग अलग चीज़ों में उपयोग किया जाता है। मान लीजिए गेहूँ बुना जाएगा, गेहूँ के बाद उसको जब काट के लाया जाएगा तो उसको अनेक प्रकार की चीज़ों को बना करके संसाधन के रूप में, वो तो हर चीज़ खाने के ही रूप में आएगा, लेकिन अनेक चीज़ों में उपयोग किया जाएगा। पानी, पानी जो है से क्या के लिए है, सिंचाई के लिए है। इन सारी चीज़ों का काम है। काम का मतलब अर्थ क्या होता है, तो मनुष्य जो है इन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इन उपयोग मतलब कर रहे हैं ना, उपयोग में ही ला रहे हैं।
अब कोई भी चीज़ आप यदि बनाते हैं या फिर उसको उपजाते हैं या फिर सिंचाई ही कर रहे हैं तो क्या किस लिए है, उपयोग के लिए है। अब आते हैं मूल्य, पेटेंट और पेटेंट एवं प्रौद्योगिकी कर रहा है, इसका वैल्यू क्या क्या चीज़ें हैं। देख जैसे मूल्य, इसकी किसी संसाधन का आर्थिक महत्व, कैसे कैसे महत्व है। जैसे नई खोज, कानूनी अधिकार, तो किन अधिकार के अनुसार टेक्नोलॉजी हो गया और किन किन चीज़ों को मानव लोग ने आविष्कार किया। जैसे मूल पाठ में ही दिया गया है उत्पादन, जब इसको उत्पादन किए उसको बाद आप कपड़ा के रूप में भी रस्सी, धागा, किसी भी चीज़ में आप उपयोग कर सकते हैं बना करके। जैसे लोगों ने देख लीजिए, लोगों ने क्या क्या चीज़ें नहीं खोला। मान लीजिए कि कंपोनेंट्स ऑफ द आईसीटी मुख्य घटक क्या है। जैसे लोगों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, कम्युनिकेशन यानी बात करने के लिए संचार का उपयोग किया, मतलब आविष्कार किया। फिर उसके बाद नेटवर्किंग, उसके बाद मल्टीमीडिया, जो कि आप लोग सोशल मीडिया में हर चीज़ देख सकते हैं। और आईसीटी के शैक्षणिक महत्व, इनके तहत हर एक प्रकार की चीज़ों का बनाया। आगे है डिसीजन पेटेंट, टाइप्स ऑफ द प्लांट्स। देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ द पेटेंट्स कर रहा है, पेटेंट्स यानी डिजाइन पेटेंट्स बनाया या प्लांट पेटेंट्स बनाया। तो डिजाइन पेटेंट्स जो अलग अलग प्रकार के, या फिर यूटिलिटी पेटेंट बनाया, पौधा जो है सो उसको अलग अलग प्रकार के हर एक प्रकार में बनाने के लिए इसको उपयोग में लाया गया। जैसे प्राकृतिक के बिना, जैसे प्राकृतिक के बिना विज्ञान अधूरी है। आखिर कैसे अधूरी है, तो मान लीजिए कि प्राकृतिक चीज़ यदि रहेगा ही नहीं तो विज्ञान रहेगा, तो उसको किस चीज़ में उपयोग करेंगे आप लोग, कैसे जानेंगे कि वैज्ञानिक चीज़ें के थॉट पर कोई चीज़ बनाया जाएगा। मान लीजिए कोई धातु निकलवे नहीं करेगा, मान लीजिए यूरेनियम है ये नहीं है तो उसको पृथ्वी पर, और मान लीजिए नेचुरल चीज़ है ये नहीं है तो उसका यूरेनियम नाम रखने से ही क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए है कि जो चीज़ मान लीजिए कि प्राकृतिक चीज़ है तब ही विज्ञान जो है से पूरा है, यदि नहीं है तो नहीं है। तो नीति और जीवन शैली का त्रिकोणीय संतुलन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, तो प्रकृति जरूरी है। और यदि प्रकृति नहीं रहेगा तो विज्ञान का कोई महत्व है ये ही नहीं है, इसलिए प्राकृतिक रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार तो आप लोगों को पहले ही बता दिए, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में आते हैं प्राकृतिक संसाधन, दूसरा में मानव निर्मित और तीसरा में मानव संसाधन। पहला में प्राकृतिक संसाधन यानी प्राकृतिक रूप से पहले से ही मौजूद है। मानव निर्मित संसाधन मतलब हो गया मानव ने जो जो चीज़ें बनाया है, और मानव निर्मित, मानव ने क्या क्या चीज़ें बनाया है, और मानव संसाधन क्या क्या चीज़ों का उपयोग कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, किन किन चीज़ों को कैसे कर रहा है। संसाधन के वितरण देख लीजिए, संसार में कितने महाद्वीप हैं, तो एक एक चीज़ को आप लोग देखिए, संसार में कितने महाद्वीप हैं। तो देख लीजिए संसार में महाद्वीप पहला है उत्तरी, जिसको उत्तरी प्रशांत महासागर एक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक है, हिंद महासागर है, ऑस्ट्रेलिया है, प्रशांत महासागर, आर्कटिक ऊपर में है, और जो कि अगर महाद्वीप जाने तो उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जो कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा भारत है कहाँ, हमारा भारत कहाँ है। तो हम भारत को देखने के लिए लाते हैं, भारत ही रहा। ये रहा हमारा भारत। यही है भारत देश, आप लोग देख सकते हैं हमारा भारत यही है जो कि एशिया महादेश में है। चलिए आते हैं, तो इन सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन चीज़ें मेटल्स पाया जाता है। आप लोगों को थोड़ा नक्शा में उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, और जो जो चीज़ मेटल्स पाया जाता है, इन देशों को नाम देख लीजिए जो कि हमारे देश में ही है पाए जाते हैं। अब इधर रेखा के नाम देख लीजिए, जैसे रेखा के नाम हो गया कि कहने का अर्थ हो गया कि है मकर रेखा। कौन रेखा है? मकर रेखा। दूसरा हो गया
विषुवत वृत्त, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा, इन तीनों रेखा को आप लोग देख सकते, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, उसके बाद मकर रेखा। ये तीनों रेखा जो है से हमारे देश को काटने वाली कौन सी रेखा है, तो ये है कौन सा रेखा, मकर रेखा। कौन सी, मकर रेखा, जो कि गुजरात से होते हुए यहाँ से गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये है मकर रेखा जो कि नीचे है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को काटा है और दक्षिणी अमेरिका को, इन सारी चीज़ों को काटने वाला चीज़ है। चलिए, इन सारी चीज़ों को तो हम तो पहले ही बता चुके थे। अब आते हैं कि संसाधन जो है से कैसे उपयोग में लाया जाता है। तो संसाधन पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है, लेकिन मध्य पूर्व में तेल पाया जाता है। मध्य पूर्व में, जैसे मध्य पूर्व में तेल पाने का मतलब है कि इधर जो है भारत का नक्शा इधर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे तेल पाया जाता है। भारत में जो है से हमारे झारखंड के आसपास यहाँ पे कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला। तो आप लोग को वहाँ नहीं, चलिए यहाँ बताते हैं कि ये जो है इतना नज़र आ रहा है, जो घेरा मारे हम, उधर तेल पाया जाता है, ये इधर भी तेल पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ जो है सो कोयला पाया जाता है इस तरह, ठीक है। अब ब्राज़ील में जंगल है, तो ब्राज़ील देखने के लिए मिलेगा इस तरफ, और इस तरफ मान लीजिए कि इधरों है जंगल, लेकिन ज़्यादा इधर भी है। तो ब्राज़ील में क्या देखने के लिए मिलेगा, कोयला। तो अपना अपना रूप से वितरित नहीं है, लेकिन तेल पाया जाता है वहाँ पूर्वी में, मध्य पूर्व में, और भारत में कोयला, ब्राज़ील में जंगल। तो अब उत्पत्ति के आधार पर आप लोग देख लीजिए कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और इन फिगर को मैंने पहले ही दिखाया था कि खनिजों का वर्गीकरण क्या क्या चीज़ें हैं। नदी, तालाब, ग्लेशियर आप लोग देखे होंगे। अब ये जो है से दो प्रकार के होते हैं संसाधन, जो कि जैविक संसाधन है कि एक अजैविक है। जैविक का मतलब जीव जिसमें जान होना चाहिए, अजैविक के मतलब उसमें जान नहीं। पानी, हवा, खनिज, इन सारी चीज़ों में नहीं है, पेड़ पशु में जान है। अब नवीकरणीय संसाधन आप लोगों को बता दें, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। ध्यान से देखिएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय नेचुरल संसाधन। देखिए, नवीकरणीय का मतलब होता है रिन्यूएबल, जिसको बोलते हैं, जो कि पानी हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, विंड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं नेचुरल। क्या है, नेचुरल यानी प्राकृतिक। क्या है, ये है नवीकरणीय। ये जो है सारी चीज़ें जो है से ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ऑयल, गैस, कोयला, इन सारी चीज़ इस सब है से ख़त्म होने वाली चीज़ है। क्या होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले। अब इधर वाला जो है से नहीं ख़त्म होंगे, नहीं ख़त्म होने वाले चीज़ हैं। तो रिन्यूएबल का मतलब हो गया कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब हो गया कि अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय चीज़ें, जितने सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रहा है, वो सारी चीज़ें खत्म होने वाली चीज़ है, और इन सारी चीज़ों का नहीं। देखिए बनने का प्रक्रिया कैसे है, कि किन चीज़ों में उपयोग किया जाता है, आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा। देख लीजिए, सौर ऊर्जा, एनर्जी, और जल ऊर्जा, और उधर में है अनवीकरणीय, कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये है, ये जो कि ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, इधर वाला जो दिख रहा होगा से एयर, वाइंड, सनलाइट, वाटर, ये ख़त्म नहीं होंगे, और गैस, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ खत्म होने वाली चीज़ें। इधर देख लीजिए रिसोर्स, संभाव्य संसाधन, जो कि बनाया हुआ चीज़ें है। सोलर पैनल आप लोग देख रहे हैं, चुनौतियां हैं जो कि इन सारी चीज़ों को बना करके इलेक्ट्रिसिटी में उपयोग किया जा रहा है। चलिए, तो सूर्य ऊर्जा है, सूर्य क्या है, ऊर्जा है, हवा है। नवीकरणीय संसाधन में सूर्य, ऊर्जा। तो यदि नवीकरणीय संसाधन आप लोगों को पूछा जाए तो 3 को बता दीजिएगा। सूर्य है, हवा है, पानी है, नवीकरणीय है। कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये क्या है, अनवीकरणीय है। मानव निर्मित संसाधन, देखिए रोड, मानव लोगों ने क्या क्या चीज़ें बना के रखा है। तो यदि मानव द्वारा बनाया हुआ चीज़ें क्या क्या है, तो मानव ने रोड बनाया, एयरपोर्ट बनाया, स्पोर्ट्स यानी खेलने वाली चीज़ें, सॉरी पोर्ट्स बनाया। पोर्ट्स मतलब पानी वाला चीज़ें हो गया। फिर या मतलब बच्चा लोग जो झूलन उलन का प्रयोग करता है, से रेलवे भी बनाया किसने,
मानव ने बनाया। इन सारी चीज़ों, ये है मानव द्वारा। हेल्थ केयर, हॉस्पिटलाइज, सोशल, यानी जो मैच उच होता है, क्रिकेट जो देखते हैं आप लोग, एजुकेशन सिस्टम हो गया, इन सारी चीज़ों को कौन बनाया है? तो मानव ने बनाया है। कौन बनाया है? मानव ने। ये है नेतृत्व। आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में कि नेतृत्व करने वाला चीज़, जैसे सरकार को बनाने वाली चीज़ों में है नेतृत्व। इन सारी चीज़ों को मानव ने बनाया। ये आ रहा है नेतृत्व का महत्व। नेतृत्व का महत्व का मतलब होता है कि जैसे कर्मचारियों, जैसे नेतृत्व का महत्व आत्मविश्वास बनाना, अनुशासन रखना और फीडबैक देना कि इन सारी चीज़ों में बेहतर हो रहा है नहीं, तो बेहतर होने वाली चीज़ को जवाब दिया जाता है, उसी को कहते हैं फीडबैक। टीम का भावना निर्माण करना, कर्मचारियों को प्रेरित करना, परिवर्तन का प्रक्रिया सुगम बनाना, यह नेतृत्व के महत्व इन सारी चीज़ों में। इधर तो आप लोग देख सकते हैं वायुमंडल, जलमंडल, प्राकृतिक कौन सा है, मानव निर्मित कौन सा है। पार्क हो गया, इमारत हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, ये मानव निर्मित है। मानव ने किन किन धर्म बनाया, समुदाय बनाया, जाति बनाया, पढ़ाई लिखाई का संसाधन बनाया एवं आर्थिक चीज़ें बनाया, परिवार बनाया, एक व्यक्ति से 4 व्यक्ति का आगे जनरेशन बढ़ाया। इन सारी चीज़ों का बनाने वाला कौन है? मानव ने बनाया। सजीव, जीव, स्थलमंडल, वायुमंडल, यह प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक चीज़ें हैं। देखिए मानव रिसोर्स क्या है? मानवीय, जो मानव लोगों ने उपयोग बनाया है, इन सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। रोड वूड जितना चीज़ आप लोगों को पहले ही हम दिखा दिए। चलिए, तो आप लोगों को पता चल गया हो कि मानव निर्मित कौन कौन चीज़ें हैं, मानव और मानव संसाधन। जैसे मानव निर्मित सड़क, पुल, मशीन। अब मानव संसाधन, मानव के लिए संसाधन क्या क्या चीज़ें हैं? शिक्षक यानी पढ़ाई होना जरूरी है, डॉक्टर भी बनना उनको जरूरी है, इंजीनियर भी। यह है मानव संसाधन। क्या है? मानव संसाधन। तो आप लोगों को फिगर के अनुसार बेहतरीन ढंग से हर चीज़ समझ आया हो कि मानव ने क्या बनाया है और नेचुरल चीज़ें प्राकृतिक ने क्या बनाया है और मानव संसाधन क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग ऑफलाइन क्लास यानी एड्रेस है चूरादोहर बाज़ार में, जो कि 1 से लेकर 12 तक पढ़ाया जाता है। जो भी आप लोग इस ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस पर यदि और टेस्ट भी दे सकते हैं, जो कि साप्ताहिक टेस्ट भी होता है। जैक बोर्ड के अनुसार हर एक चीज़ का टेस्ट होता है, एग्ज़ाम का तैयारी किया जाता है। आप लोग कॉल कर सकते हैं और इसमें कमेंट आप लोग करके करिएगा। इस जो क्लास है इसमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमें इस क्लास में पढ़ना चाहते हैं। ये जो आप लोगों को बताएं, जो कि बेहतरीन ढंग से क्लास 8 का चैप्टर 1 को हमने पूरा डिटेल्ड में बता दिया बेहतरीन तरीक़ा से। तो आप लोग को जो भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या यदि जैक बोर्ड के अनुसार पढ़ने में आती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।